कहते हैं अफीम एक ऐसा पौधा है जिसने इंसान के साथ अपनी किस्मत इस तरह जोड़ ली कि आज भी इसके असर से दुनिया की कई सभ्यताएं उबर नहीं पाई हैं। इतिहासकार अमिताभ घोष अपनी किताब स्मोक एंड ए सहस में लिखते हैं कि अफीम का कोई जंगली स्वरूप कभी नहीं देखा गया। इसे हमेशा इंसानों ने उगाया, लेकिन विडंबना देखिए, इंसानों ने इसे अपनी बर्बादी के लिए उगाया। यह एक ऐसा पौधा है जिसने न सिर्फ इंसान की इच्छाओं पर कब्जा किया, बल्कि पूरे देशों को अपने नशे की गिरफ्त में ले लिया। इसकी कहानी है लालच, राजनीति की और छल की, जब एक छोटी सी चीज ने पूरे साम्राज्यों को हिला दिया। नमस्ते, आज हम आपको ले चलेंगे अफीम के उस इतिहास की ओर जिसने न सिर्फ एशिया को झकझोरा, बल्कि ब्रिटेन और चीन के बीच ऐसी खाई बनाई जो सदियों तक नहीं भरी जा सकी। अफीम की शुरुआत कहां से हुई, इसे लेकर कई कहानियां हैं, लेकिन एक बात तय है, यह छोटा सा फूल जितना खूबसूरत लगता है उतना ही घातक है। इसकी केमिस्ट्री ने इंसान को इस कदर जकड़ा कि इसे छोड़ना नामुमकिन हो गया। पुराने समय में इसे दर्द कम करने और नींद लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जैसे ही लोगों को इसके नशे का असर समझ में आया, यह दवा से जहर बन गई। अब सवाल यह उठता है कि यह छोटा सा फूल जो कभी दवा था, व्यापार और युद्ध का कारण कैसे बना? जवाब छुपा है भारत के उन खेतों में जहां ब्रिटिश राज ने अफीम का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। 18वीं सदी में ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अफीम का उत्पादन बड़े पैमाने पर शुरू किया। बिहार और बंगाल के किसानों को मजबूर किया गया कि वे अनाज छोड़कर अफीम उगाएं। यह उनकी जिंदगी का सबसे कड़वा सच बन गया। ब्रिटिश खजाने की ताकत का सबसे बड़ा स्रोत यह जहर बन गया। और जब भारत से अफीम के जहाज चीन पहुंचे, तब शुरू हुआ इतिहास का सबसे खतरनाक अध्याय, अफीम युद्ध। 18वीं सदी के अंत तक चीन में अफीम का नशा इस कदर फैल चुका था कि समाज का हर तबका इसकी चपेट में आ गया। सम्राट की अदालतों से लेकर आम नागरिक तक सभी इसके गुलाम बन चुके थे। ब्रिटेन ने अफीम को इसलिए चुना क्योंकि यह केवल एक नशा नहीं था, यह एक ऐसा उपकरण था जिसने चीन को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से बर्बाद कर दिया। यह सिर्फ एक व्यापार नहीं था, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की एक रणनीतिक चाल थी। ब्रिटेन को पता था कि चीन उस समय दुनिया की सबसे मजबूत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था में से एक था। उनके पास रेशम, चाय और चीनी मिट्टी जैसे कीमती सामान थे जिन्हें पूरी दुनिया में पसंद किया जाता था। लेकिन चीन को ब्रिटेन से कुछ भी नहीं चाहिए था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चीन से चाय, रेशम और अन्य सामानों का आयात कर रही थी, लेकिन इसके बदले में उन्हें चीन को देने के लिए कोई खास उत्पाद नहीं मिल रहा था। परिणाम स्वरूप ब्रिटेन का व्यापार घाटा बढ़ रहा था। ब्रिटिश खजाने से चांदी तेजी से खत्म हो रही थी, क्योंकि चीन चांदी के अलावा कुछ नहीं लेता था। 1839 से 1842 तक चले इस युद्ध में चीन को ब्रिटेन के आधुनिक हथियारों और ताकत के आगे झुकना पड़ा। लेकिन हार का सबसे बड़ा दर्द वह समझौता था जिसे नानकिंग संधि कहा गया। इस संधि ने चीन को अपने कई बंदरगाह खोलने पर मजबूर कर दिया, और सबसे बड़ी चोट उन्हें अपना सबसे अहम क्षेत्र हांगकांग ब्रिटेन को सौंपना पड़ा। लेकिन सवाल यह है कि क्या अफीम युद्ध केवल चीन और ब्रिटेन के बीच का मसला था? नहीं, यह एक ऐसी साजिश थी जिसने भारत, चीन और पूरी दुनिया पर गहरा असर डाला। भारत इस पूरी साजिश का ऐसा मोहरा था जो चुपचाप ब्रिटेन के लालच का बोझ ढो रहा था। भारत के खेतों से निकली अफीम चीन को बर्बाद कर रही थी और ब्रिटेन को अमीर बना रही थी। आज अफीम युद्ध इतिहास का हिस्सा है, लेकिन यह हमें यह सिखाता है कि जब लालच और सत्ता इंसानियत से ऊपर हो जाती है तो परिणाम हमेशा विनाशकारी होते हैं। यह सिर्फ अफीम की कहानी नहीं है, यह उस नशे की कहानी है जिसने इंसान की इच्छाओं, समाज और देशों को बर्बाद कर दिया। ब्रिटेन ने अफीम को एक ऐसा हथियार बनाया जिसने न सिर्फ चीन को कमजोर किया, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य को और अधिक समृद्ध बनाया। लेकिन इस लालच और नशे की कहानी का असर
सिर्फ चीन तक सीमित नहीं रहा। यह भारत के किसानों की त्रासदी, चीन की बर्बादी और एशिया की सांस्कृतिक विरासत का अंत था। तो यह थी अफीम की कहानी। एक फूल से शुरू हुई और साम्राज्यों के पतन तक पहुंची। क्या आप मानते हैं कि इतिहास में ऐसे नशे आज भी मौजूद हैं जो हमारी सभ्यता को खत्म कर सकते हैं? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।